अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमः। ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने, हर गहरा ध्यान बहुत गहरा प्रभु सबको ही ध्यान में रख करके बताते हैं और सबके लिए कहते हैं कि जीवात्मा तुम जागो, उठो, अनंत काल में भटकन कर रहे हो, केवल एक जीव का चिंतन करते रहो, जीव के गुणों का स्मरण करते रहो, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते मैं जीवात्मा। तो धीरे धीरे आपका देह का जो आकर्षण है वो टूटता चला जाएगा, निश्चित टूटता चला जाएगा। आप जीव का चिंतन करें, जीव का रमन करें, आने वाले भाव में पुद्गल का चिंतन बिसरा दें और आगे बढ़ जाओगे। ये हमने चर्चा की ध्यान को लेकर के, और जो ध्यान आप सुन रहे हैं बार बार सुनो, बार बार चिंतन करो। जैसे आप मिश्री खा लेते हो, मीठी लगती हो तो फिर दोबारा खाते हो, फिर दोबारा खाते हो। टॉफ़ी लेते हो, एक अच्छी लगती है, दोबारा लेते हो, 3 बार लेते हो। दूध अच्छा लगता है, दूध दोबारा लेते हो। भोजन अच्छा लगता है, ज़्यादा खा लेते हो। यदि आपकी आत्मा का भोजन, ये सारा आत्मा का भोजन है, आत्मा को पुद्गल कुछ नहीं चाहिए। आत्मा अपने में, हमने अपने आत्मा में स्थित होने का पुरुषार्थ ही नहीं किया। अब इस साधना में प्रभु कहते हैं कि तुम अपने में स्थिर हो जाओ। जैसे जैसे आप स्थिर होंगे आपके सारे कर्म टूटते चले जाएंगे, अपने आप टूट जाएंगे। कुछ नहीं करना। मान लीजिए आप लंबे तप नहीं कर सकते, मान लीजिए आप साधु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। आप घर में रह करके, श्रावक पने में रह करके अपने में स्थिर तो हो जाओ। उठते बैठते, ये स्थिरता कैसे बढ़ेगी? जब 24 घंटे आप खुली आंखों से भेद ज्ञान करोगे। सब में देखो, वृक्षों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में, मनुष्य में, स्त्री में, पशु पक्षियों में, सब में जीव, सब अपने अपने देह धारण किए हुए हैं, वह अपना जीवन निर्वाह कर। तो मैं भी एक जीव हूँ, सब में जीव, मुझ में जीव। और किसी को देखते हुए उसके शरीर को देखो ही मत, अब भेद ज्ञान कर दो। जड़ जीव का भेद, जितना भेद पक्का होगा और आप अपने में स्थित रहोगे तो जीव की शक्ति बढ़ जाएगी। जिसका चिंतन करो, जिसमें स्थिर रहो, जिसका अनुभव करो, बढ़ जाता है। आज तक हमने मन को महत्व दिया, मन की शक्ति बढ़ गई। बुद्धि को महत्व दिया, बुद्धि की शक्ति बढ़ गई। इंद्रियों को महत्व दिया, इंद्रियों की शक्ति बढ़ गई। अब मन बुद्धि इंद्रियों के पार हम अपने को जानेंगे और अपने को पहचानेंगे। ये सुंदर अवसर आया है आपके पास। राजमार्ग आपको पता चल गया। सत्य क्या है? सम्यक दर्शन, सत्य की प्रतीति, सत्य का दर्शन, सत्य का बोध, सत्य का अनुभव, सत्य में रमन करना और सत्य में ही जीना। जितना जियोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। छठा है स्थिरीकरण, कि स्थिर कैसे करना। जिस समय समकति जीव साधना में लीन होता है उस समय वह कैसा होता है? वो शंका रहित होता है। यदि आपके भीतर सत्य आ रहा है, सत्य की परिपूर्णता नहीं भी आई, सत्य आ रहा है, सत्य का अनुभव कर रहे हो, तो आप शंका रहित होते, शंका नहीं होती आपकी, निशंकित। फिर अन्य धर्मों दर्शनों की, पर पदार्थों की, पर द्रव्यों की आकांक्षा नहीं करता, निकांक्षित। अन्य धर्मों की, पर पदार्थों की, उनमें सुख है, वो कैसे संत हैं, वो बहुत इतना उनको मान मिल रहा है, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, जाने दो। बहुत बार तुम भी विदेशों में जाया है, मैं भी जाया, स्वर्गों में जाया। इस पृथ्वी पर नहीं, देवलोकों में जितना जा सके, 21 देवलोक तक तुम भी जाया और मैं भी जाया। 21, आगे 5 देवलोकों में नहीं गए, 21 देवलोक किसे कहते? जा कर के वापस आ गए, भोग भोग लिए,
मनुष्य बन गए, राजा महाराजा भी बन गए, भिखारी भी बन गए, और ऐसे करनी भी कहे, कुत्ता बिल्ली चूहा भी बने, और ऐसी भयंकर पाप किया, मांस भी खाया, चोरी भी की, व्यभिचार का सेवन किया, नरकों में गए, सब गए, तुम भी गए, मैं भी गया। तो फिर किसको अपना मानना, कहाँ जाना, किसके लिए कार्य करना? एक सत्य जो उसको संतुष्टि होती है, उसको जाने की इच्छा कहीं नहीं होती, घूमने की इच्छा ही नहीं होती, कोई बस मैं अपने भीतर भीतर आंखें बंद करके खुली करके अपने भीतर का नज़ारा देखोगे, आनंद झलकेगा भीतर। इतना जब आप ध्यान में होते हो, कुछ समय ऐसा होता है, वो इतना आनंदित होते हैं आप, वो क्या है, जब जीव में स्थित होता है, आत्मा अपने आप में स्थित होती है, वो स्थिरीकरण होता है। तो उसको स्थिरीकरण के अभ्यास को बढ़ाओ, जैसे 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 2 मिनट, जैसे जैसे आपका मन बढ़ेगा फिर मन भागेगा। ये मिथ्यात्व आपको टिकने नहीं देता, ये जंग है मिथ्यात्व और संकट की। मिथ्यात्व बार बार लेके आएगा, मन लेके आएगा, बुद्धि लेकर, नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा। पक्के होकर के आप स्थिरीकरण को बढ़ाओ, अपनी साधना जो कर रहे हो उसकी जो स्थिति है आपकी जीव की, आत्मा का जो ठहराव, स्थिरीकरण, कितना आप अपने में ठहर सकते हो, ये मुख्य है। तुम लंबे चौड़े बैठ गए, 2 घंटे ध्यान कर लिया, नींद आ गई, बेचैनी आ गई, और मरे मरे बैठे रहे 2 घंटे, कुछ नहीं होने वाला, और कर्मों का बंधन करते हो। यदि आपका ध्यान में मन उठ जाओ, घूमाओ, जब आपका मन लगे तब बैठो, मन भागे तो उसको उपयोग लगाना, श्वास पर देख लेना, मैं आत्मा हूँ, इसका उपयोग करना, सोहम का ध्यान करना, बहुत से उपयोग लगाओ। धीरे धीरे मन से हटा, मन को महत्व नहीं देना, बुद्धि को महत्व नहीं देना। शुक्ल ध्यान क्या है? मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जीव जब अपने स्वभाव में स्थित रहता है, वो है शुक्ल ध्यान। वो घटता है, थोड़ी देर के लिए घटता है, पर घटेगा, धीरे 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 घटेगा। तो निशंकित निकाक्षित, साधना के फल में निस्संदेह होने पर निर्विक चिकित्सा हो जाता है, जो चिकित्सा का अब नहीं होता, तो मूढ़ता नहीं होती। यदि आप सत्य चाहते हैं तो आपके जीवन में मूढ़ता नहीं आएगी, आप अमूढ़ हो जाते, अमूढ़ दृष्टि हो जाती है। 5वां है उपनिष, अपने दोषों को तथा दूसरों के गुणों को प्रकट करता है, गुणग्राही होता है। ऊपरी भिन्नता गुणों की दृष्टि के, जैसे दुर्योधन और युधिष्ठिर के बारे में आपने सुना, कृष्ण के बारे में सुना, वो ऐसा कुत्ते, सड़ा हुआ कुत्ता, बदबू आ रही है, लोग सब जा रहे हैं, पर कृष्ण ने उसके दांतों को देखा, कितने सुंदर दांत, कितनी पंक्ति दांतों की। तो कोई जो गुणग्राही व्यक्ति कोई ना कोई गुण देख ही लेता है। आप भी अपने परिवार में कोई भी है, उसके गुणों को देखो, उसके अवगुण को मानो। ये 5 हो गए, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सक, अमूढ़ दृष्टि, और अपने गुणों को प्रकट करता है। उपब्रहण, 6 स्थिरीकरण। अब स्थिर कैसे करें? जब आप साधना करते हो तो उपसर्ग आते हैं, आप सुनते हैं, देवता उपसर्ग ले सकता है, इंद्र सभा में किसी की प्रशंसा करते हैं, वो देव उठ के आ जाते हैं। महावीर को जो देव था, संगम देव, इंद्र ने प्रशंसा की महावीर की, तो संगम देव को सहन नहीं हो, 6 महीने कष्ट ही कष्ट देता रहा। क्या पाया? कुछ नहीं पाया। ऐसे देव भी परीक्षा लेने की आ जाते हैं। धर्म में फिसलते हुए साधक को पुनः जैसे भी धर्म में स्थिर हो सके, उसको वैसा कार्य करना चाहिए, उसका नाम है स्थिरीकरण। साधक की दृढ़ता की परीक्षा अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में होती है। साधक कई बार अस्थिर हो जाता है, कभी प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी होती है, असाता विधि रोग आ गया, भयंकर रोग आ गया, घबरा जाता है, इतनी साधना करता हूँ, रोग क्यों आ गया, सहन नहीं कर पाता। द्वेषी कोई द्वेष निकालने आता, कोई रागी आ जाता है, ऐसे आ जाता है। और किसी बार आकर्षण भी आ जाता है, भाई लब्धियों का आकर्षण आ जाता है। चौं दिशाओं में क्या हो गया? चौं दिशाओं में साधक की यशो कीर्ति फैल जाती है। कोई देवी देवता मनुष्य परीक्षा लेने आता है तो डिगाने आता है। ऐसे ही उसको स्थिर कैसे करना,
यदि आपकी ऐसी स्थिति है, आप स्थिर नहीं हो पा रहे, तो स्थिर कैसे करें? इसके लिए शास्त्र में बहुत से एग्जाम्पल हैं। भगवान अर्शनेमी और राजुल, 9 भव का रिश्ता पुराना था, 9 भव का पुराना रिश्ता। और कृष्ण महाराज और उनकी रानियां भगवान को कहते हैं शादी के लिए तैयारी कर लेती है, मुस्कुरा दी है, शादी की तैयारी हो जाती है, बारात जाती है अर्शनेमी। और आपको पशु क्षत्रिय लोग थे, मांसाहारी भी थे, सब कुछ लोग थे। राजा तो बाड़े में पशु बांध रखे थे। जब पशु बंधे थे वो चिल्लाने लगे। उधर से रथ गुजरता है, कृष्ण में भगवान की बारात गुजरती है। उसने पशुओं के चित्कार को देखा, पूछा ये पशु क्यों चित्कार कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? कि प्रभु आपकी बारात जा रही है, ये पशु काटे जाएंगे, जो मांसाहारी लोग उनको मांस खिलाया जाएगा। भगवान ने कहा मेरी शादी की बर्बादी, वापस ले जाओ, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। भगवान अर्शनेमी अपने रथ को वापस ले जाते, मेरी शादी नहीं करनी। बहुत प्रार्थना की जाती, नहीं मानते, बस हो गया। वो अंतिम भाव था उनका। भगवान अर्शनेमी जंगल में चले जाते हैं, बहुत कहते, तीर्थंकर थे, तीर्थंकर बनना ही था उन्होंने। तो उधर के बाद अर्शनेमी की शादी राजुल से होती, राजमती से। वो भी राजघराने की थी, बहुत उच्च घराने की थी। उसने पतिव्रता नारी थी। जब पता चला कि अर्शनेमी चले गए हैं, मुझे छोड़ के चले गए, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गई। उसकी माँ ने कहा चिंता क्यों करती है, और भी लड़के मिल जाएंगे। नहीं माँ, जिसको मैंने मन से स्वीकार कर लिया, अब दूसरे को मैं नहीं चाहिए। जो उनका मार्ग है मैं उसी मार्ग पर जाऊंगा, भगवान का मार्ग। यदि वो साधना पथ पर होंगे, वो संयम ले रहे हैं, वो दीक्षा ले रहे हैं, तो मैं भी दीक्षा ही लूँगी। बहुत समझाया गया। राजकुमारी थी और राजकुमारी अपनी सखियों के साथ दीक्षा की तैयारी करती। इससे पहले की घटना कि जब रथनेमी, अर्शनेमी का छोटा भाई रथनेमी राजमती पर आकर्षित हो गया उसके रूप को देख करके, और उसने प्रार्थना की कि तुम मुझे स्वीकार कर लो। तो राजमती ने क्या कहा, राजन ने एक दूध का प्याला, कटोरा मंगवाया, पी गई और वमन किया। वमन करके इसको कहते चाट। गुस्सा आ गया, मैं चाटूं इसको, वमन किए होगा। तो कहती है और कि मैं तो वमन की हुई हूं, मुझे भी किसी ने वमन किया है, तू चाटना चाहता, तू लेना चाहता, धिक्कार है तुझे। फटकार दी उसने, वो संभल गया। देखो कई बार आदमी गुस्सा भी हो जाता, गाली भी निकालता, मुझे अपमान कर दिया, अपमान किया। पर कई बार किसी को सावधान करने के लिए अपमान करना पड़ता है। संभल गया कि मैंने गलती की, कि मैंने नहीं चाहना चाहिए था, मेरी भाई की पत्नी थी, मेरा अधिकार नहीं था। वो भी दीक्षा ले लेता है, और रथनेमी भी दीक्षा ले लेता है, राजुल भी दीक्षा ले लेती है। भगवान अर्शनेमी की देशना सुनने के लिए राजुल जाती है। पहाड़ियों का रास्ता, गिरनार, और अचानक भयंकर बरसात, भयंकर बरसात, ओले तूफान, बिजली की गड़गड़ाहट। अपनी साधुओं के साथ जा रही थी जंगल में। आपको जंगल में रास्ता कौन दिखाता है? अंधेरा चारों ओर। जहाँ किसी साध्वी को जगह मिली, गुफाएं थी, गुफा में घुस गए। ऐसे राजुल भी किसी गुफा में घुस गई, अंधेरा था, कपड़े भीग गए थे। रथनेमी उतर ध्यान में बैठा था, बिजली की कड़क आई। बिजली की कड़क में जैसे बिजली की कड़की उसने देखा, राजमती मोहित हो गया। मोहित हो गया तो जो उसने देखा, हे कोमलांगी, हे सुंदरी, आओ हम भोग भोगें, बाद में दीक्षा ले लेंगे, अभी तो नहीं। जब राजुल को पता लग रहा, वो घबरा गई बेचारी। उसने धीरे से अपने बाजुओं को ऐसे रख करके बैठ गई और सब अपने वस्त्रों को पहना। पहनने के बाद उसको फटकारती है, पखंते जलियंग जोंग जियंग धूम कियंग नेछंती वंतिंग भैरतिंग कुलेजा अगंधने। कि एक सांप होता है अगंधन कुल का, वो
अंगंधन कुल का सांप इतना जातिवान होता है कि कोई उसको वमन की दे दे तो मर जाता है, अग्नि में कूद जाता है, तो अपने विष को वापस लेता नहीं। तो उसने कहा तुम्हारा कुल देखो, मेरा कुल देखो, तुम कहाँ और मैं कहाँ। और गंधन कुल का सर्प भी चाहता नहीं, और तुम चाहते हो धृतु तेसो कामो जो तंग जीविए कामा पंतंग इच्छसी आवंग मरने, तुम मर जा यहाँ से, तू भोग को चाहता है, मुझको चाहता है, हे अपयशकारी। फटकार मारी उसने। तो कहते हैं वो संभल गया। रत्नेमी खानदानी व्यक्ति होता है जो खानदानी, ये पहचान होती है खानदानी की। जो व्यक्ति खानदानी होता है उसको चोट भी पड़े, गुरु फटकारे, कोई ऐसा निमित्त बन जाए तो अपने मार्ग पर दोबारा आ जाए। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण